नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 74वां जन्मदिन है। साथ ही आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को 100 दिन भी पूरे हो गए। इसी को लेकर सरकार ने 100 दिनों की उपलब्धियों पर एक स्पेशल बुकलेट जारी किया है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में 15 लाख करोड़ की परियोजनाओं को लागू किया गया। पीएम मोदी ने 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन वो चुनावी नतीजों से पहले ही लगातार 100 दिनों के एजेंडे को लेकर बैठकें कर रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए बताया कि आज से देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। बता दें कि भाजपा की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि आज से लेकर वो लोग सेवा पखवाड़ा चलाएंगे, जिसमें सामाजिक कार्य किए जाएंगे। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से और माननीय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शाती विकसित भारत के पथ पर अग्रसर विशेष बुकलेट और 8 फ्लायर्स का विमोचन करें। बता दें कि 74 साल पहले आज के दिन नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था और इस खास मौके पर आज प्रधानमंत्री ओडिशा जाएंगे। यहां वे सुभद्रा योजना भी लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि 100 दिन की उपलब्धियों पर एक बुकलेट लॉन्च की गई है, जो बुकलेट जिसमें ये सारी परियोजनाएं लिखी गई है कि 100 दिनों में भाजपा सरकार ने क्या क्या परियोजनाएं लागू की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह ने ये भी बताया कि भाजपा ने ये सीधे तौर पर बताया है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए समाज सेवा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर यह बताया गया कि 100 दिन में उसने 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स रोड, रेलवे, पोर्ट्स और एयरवेज से जुड़े हैं। सरकारी सूत्रों का दावा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे सबसे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद मानी जा रही है। माना जा रहा है कि नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है। इसे अंतरिम रूप दिया जाना बाकी है और इसे जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। साथ ही पिछले 100 दिनों में सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल से पहले 100 दिनों में सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स बचत और पेंशन के मोर्चे पर काफी राहत दी। आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी। साथ ही सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया। इसी तरह पारिवारिक पेंशन के लिए भी छूट की सीमा को बढ़ाकर 25,000 कर दी। सरकार का ये दावा है कि टैक्स सिस्टम को सरल और कारगर बनाने के लिए इनकम टैक्स नियमों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि मुकदमेबाजी को कम करने के लिए अगले कुछ महीनों में एक नया टैक्स कोड या नया इनकम टैक्स लागू किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि 1 रैंक 1 पेंशन यूपीएस में रिटायरमेंट एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। इसकी गणना हर 6 महीने की सेवा के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर की जाएगी, जिसका फायदा सीधे तौर पर 23 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वधावन बंदरगाह को मंजूरी दी। सरकार ने महाराष्ट्र में 76,200 करोड़ रुपए की लागत में एक विशाल वधावन बंदरगाह को मंजूरी दी, जो दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा। इसके अलावा 8 नई रेलवे लाइन परियोजनाओं को भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। सरकार ने लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली शृंखला सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत के लिए पहल कर दी। सरकार ने ट्रेन से तेज और सुविधाजनक यात्रा के लिए
8 नई रेलवे लाइनों को मंजूरी दी है। साथ ही मणिपुर में शांति के लिए मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के साथ बातचीत की जा रही है। ये 100 दिन के कार्यकाल गिनाए अमित शाह ने। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज एक तरफ प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो वही 100 दिन कार्यकाल पूरे होने की उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं। क्या देखते हैं इन 100 दिनों में अमित शाह ने एक बुकलेट जारी की जिसमें प्रधानमंत्री के सारी कामों की विवेचना की गई है। बिल्कुल, अगर बात करें प्रधानमंत्री जी राजेश, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात करें प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की, तो प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन है, 74वां जन्मदिन है। आज उनका 74वां जन्म दिवस आज बीजेपी मना रही है। वहीं आज इसी के मौके पर उनके 100 दिन पूरे हो गए हैं और 100 दिन पूरे के साथ साथ में तीसरा कार्यकाल भी उनका चल रहा। तो जाहिर सी बात है कि इसी मुद्दे पर, इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को आज अमित शाह लगातार गिना रहे थे। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि इस मौके पर कई सारी बड़ी सौगातें भी देश को मिली है। देश को और आगे बढ़ाने के लिए कई नई सौगातें दी गई हैं कि देश को आगे बढ़ाया जाए। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के मौके पर देश को तमाम तरह की सौगातें, तमाम तरह की योजनाएं और तमाम तरह की चीजों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि अमित शाह सुबह से ही लगातार वो सरकार के और खास करके प्रधानमंत्री मोदी का जो उन्होंने पुस्तक में विमोचन किया, कहीं कहीं देखा जाए तो उसमें भी तमाम तरह की जो अभी तक की जो योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उन मोदी सरकार की योजनाओं को उस पुस्तक में समाहित किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चाहे शहर से लेकर गांव तक, गांव से लेकर गलियों तक, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे उसके साथ साथ में अगर बात करें जिस तरीके से बाधवन का अभी बंदरगाह बनाया गया, उसके साथ में 8 से 10 नई रेल परियोजनाओं के बारे में भी उद्घाटन किया गया। तो जाहिर सी बात है, ऐसे तमाम सारी योजनाएं हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के मौके पर आज देश को राजेश, इसके अलावा भाजपा की तरफ से एक कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों तक वो समाज सेवा का कार्य करेंगे। तो ये क्या सच में ये समाज की सेवा करने के लिए किया जा रहा है, या ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव को लेकर एक फॉर्मूला तैयार किया गया है कि हम समाज सेवा करेंगे और भाजपा की छवि निखारेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन है, कहीं उनके जन्मदिन के अवसर पर आज से ही 15 दिन का जो समाज सेवा का कार्यक्रम चलाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये समाज सेवा का कार्यक्रम है, या इसको अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये राजनीति से प्रेरित दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 4 प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो चुनाव को देखते हुए ये जो कार्यक्रम है चलाया जाएगा। खास करके उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। चुनाव को देखते हुए भी इस जो कार्यक्रम चलाया जाएगा बीजेपी के द्वारा कि समाज के लिए 15 दिन का जो आयोजन किया जाएगा, जो अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित नजर आता है। क्योंकि अब 4 प्रदेशों में चुनाव है, 4 प्रदेशों के साथ साथ मैं आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का उपचुनाव है 10 सीटों पर। तो जाहिर सी बात है कि इसको अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित नजर आता है, जो समाज के लिए ये 15 दिन का प्रचार का आयोजन करेंगे। जी राजेश, जो खामियां जो इन्होंने योग्यता गिनाई है अमित शाह ने बुकलेट के जरिए कि युवाओं को रोजगार दिया गया है, पेंशन की कमी करके वृद्धों जो पेंशनकारी है उनको भी सहायता दी गई है, कृषि के विभाग में काम किया गया है, रेलवे लाइन में काम किया गया है। लेकिन क्या लगता है कुछ जो सेक्टर है जैसे बेरोजगारी का मामला, कृषि मामला, इन सब जगहों पे लोगों को तो कमियां ही नजर आ रही है। फिर ऐसे में भाजपा कैसे इसको अपनी उपलब्धि के रूप में देख सकती है? देखिए, आज अगर जो मोदी जी का जन्मदिन है, तो कहीं कहीं मोदी जी के जन्मदिन पर आज बीजेपी कहीं कहीं अपने पीछे थपथपा भले रही हो, लेकिन अगर सच्चाई की बात की जाए, ग्राउंड लेवल की बात की जाए, तो रोजगार के मौके पर बीजेपी फेल साबित हुई है। वही अगर बात करें कृषि के क्षेत्रों में भी बीजेपी फेल साबित हुई। सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जिस समय मोदी सरकार
ये तीसरा कार्यकाल है। पहले कार्यकाल की बात कर रहा हूँ मैं। पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने साफ साफ कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन कृषि के नाम पर किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी। उसके साथ में आपको बता दें कि मोदी सरकार ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन वो भी नहीं पूरा हो पाया। इसी के साथ आप बता दें, किसानों की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं। कृषि के क्षेत्र में ही मैं बता रहा हूँ कि कृषि के क्षेत्र में हजारों किसान की मौत हो गई, धरना देते देते, प्रदर्शन करते करते, लेकिन सरकार किसानों में जू तक नहीं देगा। तो मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि सरकार किन मुद्दों पर काम किया आखिर। ना तो बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार ने काम किया, ना तो कृषि के मुद्दे पर सरकार ने काम किया। आखिर सरकार ने किस मुद्दे पर काम किया। लेकिन फिलहाल अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तमाम सारे मुद्दों को लेकर अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। लेकिन राजेश, आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है कि आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भाजपा को बकायदा बुकलेट जारी करके उनकी उपलब्धियां गिनानी पड़ रही है? क्योंकि अगर काम होता तो ये तो जनता भी खुद देखती ना, वो बताने की क्या जरूरत पड़ती। बिल्कुल, जब अगर बात करें अगर प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री अगर काम किए होते, अगर पीएम काम किए होते, या अगर हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी अगर काम की होती, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो शायद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल न कर पाती। लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि जो काम नहीं हुआ, किए गए वादे नहीं पूरे हुए, तो उसकी वजह से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की। वहीं अगर कांग्रेस की या गठबंधन की बात करें तो गठबंधन भी हमेशा से इस बार प्लस में रहा, फायदे में रहा। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से 4 प्रदेशों में विधानसभा का चुनाव है, अगर यही हाल रहा तो 4 प्रदेशों के विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी कहीं कहीं सट्टी साबित हो सकती है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज प्रधानमंत्री के 74वें जन्मदिन पर भाजपा की तरफ से एक बुकलेट जारी की गई, जिसमें 100 दिन के कार्यकाल में उपलब्धियां गिनाई गई। तो वहीं आज आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। वो अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली सरकार का कार्यभार संभालेंगी। खुद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा था। आतिशी विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उधर बीजेपी ने आतिशी और आम आदमी पर पलटवार करते हुए एक पोस्टर अपने एक्स हैंडल पर जारी किया है, जिसमें उन्होंने आतिशी को अरविंद केजरीवाल का पपेट बताया है। बता दें कि भाजपा की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें कि आतिशी को केजरीवाल का पपेट बताया गया। अरविंद केजरीवाल इसी पे आगे जानकारी देने के लिए आप पार्टी के प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। प्रखर जी, आज आतिशी जी का नाम काफी चर्चा में था और आज उनके नाम पे मोहर लगी कि अब वही दिल्ली की कमान संभालेंगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते। तो कैसा माहौल है आप पार्टी के अंदर इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी। निश्चित तौर पर मैं हमारे लिए एक तरफ खुशी की लहर है और एक तरफ दुख की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत में जाएंगे और जनता की अदालत में जाकर जनता से मोहर लगवाएंगे कि उन्होंने कि ये जो भाजपा ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, क्या वो सही है गलत है जी। और निश्चित तौर पर आज आतिशी जी के भी व्यक्तित्व से ऐसा हम लोगों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी प्रवक्ताओं को यही दिखा कि हम लोगों उनके लिए भी एक भावुक क्षण है। और मगर उनके व्यक्तित्व से ये भी दिखा कि उन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और विधायकों ने, आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जो उनको जिम्मेदारी दी है उसका वो श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करेंगी। और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता के लिए हमने देखा है समय समय पर आतिशी जी नरेंद्र मोदी जी सरकार की आंखों में आंखें डाल के लड़ी हैं और अनशन में बैठ गई हैं, धरना प्रदर्शन करने लगी हैं। देखिए, जो यातनाएं भाजपा ने दी है उस यातनाओं का डट के सामना आतिशी जी ने करा है। और मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि
जो विधायक दलों की बैठकों में और माननीय मुख्यमंत्री ने और मंत्रीगणों ने जो फैसला लिया है उसमें हम लोग बहुत खुश हैं। प्रखर जी, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो आपने भी बताया और ये देखने को भी मिला कि आतिशी जी ने काफी अच्छे से आपकी पार्टी को संभाला और हर जगह डट कर खड़ी रही। लेकिन आज जब उनके नाम की घोषणा सीएम पद के लिए हुई, भाजपा की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें ये लिखा गया कि आतिशी अरविंद केजरीवाल की पपेट है, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी किसी तरह सीरियसली लेती नहीं। आज जो इन्होंने पपेट लिख के मतलब पोस्ट करा है जी। सही मायने में देखा जाए तो पपेट तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अडानी की कठपुतली है, अडानी की गोद में खेल रहे हैं। भाई उनका एक ही प्रिय मित्र है, वो है अडानी, जिसकी वो गोद में नरेंद्र मोदी जी और पूरी भाजपा चल रही है। उस जो इशारा अडानी का आता है उसी पे वो काम करते हैं। मालिक का फरमान जो आएगा वो भाजपा वही काम करती है। तो हमको नैतिकता का पाठ भारतीय जनता पार्टी ना पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा होगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे लिए, हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे वो आतिशी जी हो, चाहे वो हमारे सौरभ भारद्वाज जी हो, चाहे वो हमारे सभी विधायक गण हो, हर एक आदमी निष्ठावान है अपने राष्ट्र संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल के प्रति। हम जीते हैं उनके लिए, मरते हैं उनके लिए और आजीवन मरते रहेंगे और आजीवन उनके लिए जैसा वो निर्देश करेंगे वैसा कार्य करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमको नैतिकता का पाठ ना पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ये अडानी की गोद में खेलने वाली सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अडानी की गोद में खेलते हैं। हम लोगों को ना बताएं कि कौन कठपुतली है, कौन नहीं है। देश, आपके दर्शक और पूरी देश की जनता जानती है। भाजपा की तरफ से ये भी कहा गया था कि चुनाव से पहले जिसको भी सीएम की जिम्मेदारी दी जाएगी वो सिर्फ चेहरा रहेगा, बाकी जो भी निर्णय लेने होंगे वो सीएम ही लेंगे, अरविंद केजरीवाल ही लेंगे। देखिए, इसमें अगर मान लीजिए, पहली बात तो एक बात बताइए, देखिए मैंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी को मैं आपसे भी कहूंगा और आपके दर्शकों से भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार से आप लोग सीरियसली मत लिया करिए, क्योंकि इनकी किसी प्रकार की कोई नैतिकता है नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले आप ही ने मुझसे सवाल करा था ना कि ये लोग कह रहे थे कि सुनीता केजरीवाल के लिए रास्ता बना रहे हैं, है ना? यही सवाल तो कुछ दिन पहले किया था। आज तो आतिशी जी को एक ऐसी लीडर जो पहली बार विधायक बनी हो उसको मंत्रिमंडल दिया गया, मंत्रिमंडल के बाद उसको सीधे मुख्यमंत्री बनाया गया। अरे तो हमारे यहाँ तो सर्वसम्मति के फैसले के बाद ये सब होता है जी। हमारे यहाँ तो कोई सेंट्रल से अमित शाह बैठ के फरमान थोड़ी ना जारी करते हैं भाजपा में, जैसे वो फरमान जारी करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे इन लोगों को सीरियसली बिल्कुल मत लिया करिए। ये सिर्फ एक मैनिफेस्टो पे काम करने वाले लोग हैं, चंदा दो धंधा लो, अडानी के नौकर हैं और अडानी की गोद में बैठ के खेल रहे। इनको अडानी की गोद में बैठ के खेलने दीजिए, इनको देश वेश से कोई मतलब नहीं है जी। प्रखर जी, क्या लगता है कि आतिशी जी की राहें कितनी मुश्किल होंगी, क्योंकि एक तरफ उन्हें दिल्ली की जनता को आने वाले चुनाव को लेकर भी सहेजना होगा, दूसरी तरफ जो आरोप लगे हैं आप पार्टी पे लेकर उन्हें भी कहीं ना कहीं साफ करना होगा, तो कितनी मुश्किल रहेगी आतिशी जी के लिए ये राह? मैं आपसे बहुत ही करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप अपने दर्शकों को ये जरूर बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी करी सीबीआई को लेकर। उन्होंने कहा कि एक ये सीबीआई जो है वो तोता है एक बंद पिंजड़े का। अब इसका मालिक कौन है, ये आपके दर्शक और आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बिल्कुल स्पष्ट कहा कि 22 महीने सीबीआई को याद नहीं है ये अरेस्ट की, ईडी में बेल मिल गई तो उसकी किसियाट मिटाने के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार करा। ये भी नहीं भूलना चाहिए, आपके दर्शकों को ये जरूर याद रखना चाहिए। तो ये आप भी जानती हैं, आपके दर्शक भी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार करा या नहीं करा। अब देखिए, उन्होंने जब माता सीता, भगवान राम जब वनवास काट के आए थे, 14 साल का वनवास काट के आए थे, तो उन्हें अग्नि परीक्षा दी थी सीता माता ने। उसी प्रकार आज अरविंद जी ने जैसे ये लोग कहते हैं कि अरविंद जी सत्ता के लालची हैं, कुर्सी के लालची हैं,
मार दूंगी कुर्सी पे लात। जा रहे हैं जनता के बीच में, जा रहे हैं जनता की अदालत में, जी संघर्ष करेंगे, जनता को बताएंगे एक एक चीजें कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार देश बेच रही है, अडानी की गोद में खेल रही है। जी प्रखर जी, हमको आगे मालूम है परिणाम जो आएंगे जी बहुत निश्चित तौर पे इस बार भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली से 70 की 70 सीटें हारने जा रही है। जी ये प्रखर जी, पहले क्या लगता 77 है अब सीट भाजपा का अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि पहले अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जाती है, जब उन्होंने इस्तीफा दिया फिर अब सीएम के नामों की घोषणा हुई, जब उनकी पत्नी का नाम सामने आया तो ये मुद्दा उठा कि परिवारवाद हो सकता है। अब जब आतिशी जी के नामों पे मोहर लग गई तो ये कहा जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल की पपेट है। तो क्या लगता है कि इसको अब भाजपा किस तरीके से लेगी? देखिए भाजपा इस वक्त, भाजपा के सभी नेता हताश है, निराश है, इनके छाती पे सांप लौट रहा है। ये समझ नहीं पा रहे, इनकी बौखलाहट, ये समझ नहीं पा रहे कि अब करें तो करें क्या। देखिए एक्चुअली देखिए आप बात समझिए, आपके दर्शकों को जानना ही बहुत जरूरी है कि ये दिल्ली में कभी घुस नहीं सकते हैं। हमने इनको 3-3 बार चुनाव हरा चुके हैं दिल्ली के अंदर। एक बार 67 सीट्स आई, एक बार 62 सीटें आई। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ। एमसीडी जो कहते थे ये लोग 15 साल, एमसीडी कहते थे, एमसीडी का मतलब से भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। आज क्या हुआ, वहां से एमसीडी में सुपड़ा साफ हो गया, एमसीडी में घुसने नहीं दिया जाएगा, उनको बाहर निकाल के फेंक दिया गया। तो ये दिल्ली तो ये कभी जीत नहीं पाएंगे। ये अपने अपने दिमाग से, अपने फातियों को ये वो दूर कर दे कि दिल्ली में कभी भी ये राज कर पाएंगे। देश की जनता पूरी तरीके से जान चुकी है। अभी आने वाले वक्त में हरियाणा का चुनाव लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर का चुनाव लगा है, महाराष्ट्र का चुनाव लगा है। ये आपके दर्शक सब अच्छी तरीके से जानते हैं, चंदा दो धंधा दो लो वाली पार्टी है। जहां ये जीत नहीं पाते वहां पे विधायकों को खरीदते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। नहीं खरीद पाते, तोड़ पाते तो उनको जेल भेज देते हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को। देखिए हम लोग आंदोलन की कोख से जन्म ली हुई पार्टी है। हम लोग इनकी किसी प्रकार की जो बदल हुड़कियां देते रहते ना, जेल से और डंडों से, ईडी सीबीआई के डंडों से हम लोग डरते नहीं है। इनका डट के सामना लिया। और देखिए तो आप तानाशाह को झुका तो दिया, तानाशाह को किसने झुकाया? अरविंद केजरीवाल ने झुकाया। जी प्रखर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आतिशी जी के नाम पे मोहर लग गई कि सीएम की दावेदारी के लिए बड़ा नाम खुल के आ रहा है, जिसपे अब बीजेपी ने जमकर निशाना साधा और एक पोस्टर के जरिए उन्हें अरविंद केजरीवाल का पपेट बताया है। फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी।